आइए आइए, आपका ही इंतजार था। अरे चप्पल मत उतारिए, मंदिर थोड़ी है, बैठिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ मौजूद हैं वो पेशे से एक बहुत ही, ये क्या कर रहे हैं आप? पैर नीचे कीजिए, तमीज से बैठिए। घर नहीं है आपका, ये ऑफिस है मेरा। हमारी बिरादरी में ऐसे ही बैठते हैं। स्मोकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये बीड़ी मत जलाइए, यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बंद कीजिए इसको। बीड़ी बुझाइए। अलाउ तो चोरी करना भी नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ ना। और जब तक 2 फूंक धुआं अंदर नहीं जाता ना, तब तक दिमाग चलता नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बुझाइए उसे। ये मैं पीऊँगा। आप एक काम कीजिए, पहले आप बीड़ी पी लीजिए, उसके बाद इंटरव्यू करते हैं। ठीक है। हैं? ओके। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक चोर हैं। आप इनके हुलियों को देख के ये मत समझिएगा कि ये एक दिलों के चोर हैं। ये अपने शक्ल के हिसाब के ही बेहद घटिया गलीज चोर हैं। सर, सॉरी सर, ये चाकू हटा दीजिए सर प्लीज, डर लग रहा है सर। आपको जैसे बैठना हो आप वैसे बैठिए, आप जैसे कंफर्टेबल हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आप उसके जवाब दे दीजिए बस। वो क्या, समय कम है, बहुत लोगों का इंटरव्यू लेना है। तो सर, पहला सवाल, क्या आप ये चोरी का काम पहले तो आप ये चोरी बोलना बंद कीजिए। आपके लिए चोरी होगी, मगर मेरे लिए धंधा है मेरा ये। सबके बस की बात नहीं है। आप कर सकते हैं चोरी? सर, डर लग रहा है, चाकू अगर आप रख के बात करें तो बहुत बेहतर होगा। सर, आप कर सकते हैं चोरी? नहीं सर। खैर, सालों हो गए। बचपन में काम शुरू किया था। ओह वाह, फिर तो आपको बहुत अनुभव होगा इस चोरी में, सॉरी, इस काम का बहुत अनुभव होगा आपको। सर, आपको अपना पहला एक्सपीरियंस याद है? कैसा रहा था आपका पहला काम? पहला काम मतलब अनप्रोफेशनली 8 साल की उम्र में स्टार्ट किया, और प्रोफेशनली कहेंगे तो लगभग 15 साल की उम्र में। हाँ, मतलब समझा नहीं मैं। 15-18? मतलब बचपन में पापा से मैंने 3 रुपए मांगे गोला खाने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। हाँ, टिपिकल मिडिल क्लास। जोश और गुस्से में आकर मैंने उनके पैंट से रात में 3 रुपए निकाल लिए, और बस तब से आदत लग गई। फिर प्रोफेशनली कब से जुड़े आप? और रही बात प्रोफेशनली की, तो 15 साल की उम्र में मैंने ट्रेन की टॉयलेट से मग उड़ाया, और तो जैसे फिर सिलसिला स्टार्ट हो गया हो। सब कुछ उड़ाया, फ्रिज, घोड़ा, गाड़ी, साइकिल, जो भी आया हाथ में सब कुछ उड़ाया, कुछ नहीं छोड़ा। सर, इंसानों की चोरी नहीं करते आप? बात तो ठीक कह रहे हो। उसे उठाना किसको है? अरे छोड़िए। नहीं नहीं, बोलिए ना, बताइए। अरे नहीं, कोई बात अरे नहीं। बताइए ना, अरे ऐसे बताइए। सर, वो बीवी से बहुत परेशान है अपने। नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू बंद करो, बंद करो इंटरव्यू। अब बैठिए 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 सर, आप गुस्सा क्यों हो? वो जो करते हैं वो भी परेशान है, और तुम। कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी शादी। मजाक मत कीजिए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना। हाँ तो आप इंटरव्यू लीजिए। चलिए पूछिए। ठीक है, इतना गरमाने की कोई बात नहीं है। अगला सवाल, सर, आपके पिताजी के अलावा आपके परिवार में और कौन है? पिताजी के अलावा मैं। मतलब आपके और पिताजी के अलावा और कौन है? मेरे और पिताजी के अलावा मैं और पिताजी, मतलब 2 लोग। ठीक ठीक है। क्या करते हैं कौन? पिताजी? पिताजी चोर हैं। पिताजी वो ईंट संभालते हैं, मैं वेस्ट संभालता हूँ। पिताजी मेरे काम से बहुत खुश हैं, और इस बार तो मुन्ना भैया की तरह हमको गद्दी मिलने वाली। वाह, क्या बात है। बाप हो तो आपके बाप के जैसा हो, वरना ना हो। सलाम है आपके बाप को। फिर पिताजी पिताजी आपके जैसे हों, सलाम है आपके पिताजी को। सलाम। सर, बार बार चाकू मत उठाइए सर, डर लगता है। सर, अगला सवाल, आपका जो काम है बहुत ही जोखिम भरा काम है।
तो ऐसा कोई दुर्घटना हो, कोई वाकया हो गई हो जो आप बताना चाहें? 2 बार पकड़ा गया। पहली बार मैं ऐसी कुटाई हुई, पहली मेरी हाइट 6 फीट थी, अभी 5 फीट 2 इंच बची है। और हाँ, एक बार जेल गया। ओह, तो मतलब आप जेल की हवा खा चुके हैं। जेल की हवा बहुत सुंदर होती है। और मेरे तो पंटर लोग भी हैं उधर। उधर जाते ही प्लान बनाया, सलाखें काटी और सलाखें लाद के 3 महीने बाद बाहर आया, उसको बेचा। बेचने के बाद मुझे खबर ही मिला, उसने बोला कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं इधर आया सीधे। ओह, बहुत लंबा, वाह, हाँ। क्या बात है। सही है सर। अगला सवाल कि आपका अब तक का सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट चोरी काम क्या रहा है? हाईएस्ट एक कुत्ता, और लोएस्ट में घर के बाहर जो बल्ब लगे होते हैं ना, बल्ब। तो मतलब आप कुत्ता चोर हैं। बुड़बक ऐसा सा कुत्ता नहीं था वो। उसके गले में 2-2 सोने की चैन, बंगला, प्रॉपर्टी सब उसके नाम। उसी बंगले में रहता हूँ मैं। सर पहले तो थोड़ा तमीज़ से ये बुड़बक बुड़बक मत बोलिए। बाकी कुत्ते का क्या हुआ, वो आपके साथ रहता है? मान नहीं रहा था ना वो प्रॉपर्टी के लिए। अब बताइए, कुत्ता क्या करेगा प्रॉपर्टी का, जायदाद का, सोने चांदी का। मैं गया मार्केट, मार्केट से मैं स्टाम्प पेपर लेके आया, उसके पंजे का निशान लिया, बस। तो फिर कुत्ते का क्या हुआ? बेच दिया उसको। अच्छे ब्रीड का था, सुंदर था, अच्छा पैसा मिला। और सर, अमीर का कुत्ता आप जानते ही हैं। सर नेक्स्ट सवाल, आप जब किसी का सामान उड़ा लेते हैं या कोई चीज़ गायब कर देते हैं तो कैसा फील होता है? मतलब कुछ गिल्ट जैसा है, कुछ बुरा सा लगता है आपको? नहीं, कलाकार जैसा फील होता है। अब उनका सामान है, उनकी चीज़ है, वो नहीं देख रहे हैं, तो मेरी गलती थोड़ी ना है इसमें। मेरा काम चोरी करना है, मैं तो चोरी करूंगा। हाँ, ट्रू ट्रू। आदमी को अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लेनी ही चाहिए। हाँ, ये सही। बात समझ क्यों नहीं आती किसी को? हाँ, समझिए आप लोग। सुन रहे हैं? सही बात है, हमें अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ही लेनी चाहिए। और वैसे भी चोर के आगे ताला क्या ही कर लेगा। मतलब जब से आया हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझे हल्के में लिए जा रहे हैं। धूम 3 देखी है आपने? नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पसंद। धूम 2 जिसमें ऋतिक रोशन है, उसमें मैंने प्लान किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अली बाबा देखी? वो 40 चोर? 40 चोर, अली बाबा और 40 चोर। उनको ट्रेन करने वाला कौन? आप? नहीं, मैंने नहीं, मेरे दादा के परदादा ने ट्रेन किया। हमारा खानदानी बिजनेस है। सही है। वैसे मनी हाइस्ट देखी है आपने? आपने की है? नहीं, मैंने नहीं किया, वो सीरीज अच्छी है। ओह नाइस। वैसे सर ये इस चोट की क्या कहानी है, ये बताएंगे? ये मत पूछिए। ठीक है, अगला सवाल। नहीं नहीं नहीं, पूछिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, पूछिए ना। अच्छा बताइए फिर। कुछ नहीं, काम के बाद निकल रहा था, तो आखिरी में किसी की बीवी ने पीछे छलांग लगा दी। और छलांग लगाई तो सीधा मेरा हाथ उस चोड़े के मुंह में आ गया। उसके दांत, भगवान कसम, क्या नुकीले, क्या पैनी दांत थे उसके। तो आपने कुछ किया नहीं उस औरत का? नहीं, हमारी डील हो गई। क्या ना, पुलिस की अभी जांचबीन बहुत चल रही है। हम्म हम हथियार रख नहीं सकते, हम्म तो अभी वो हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि वो जो आपकी पार्टनर हैं उनके साथ अगर मुझे कुछ काम करने का मौका मिल सके। पहले सीखो, बहुत जोखिम भरा काम है। खुद तो फंसोगे और हमको भी फंसवाओगे। सरकार का रवैया हमारे प्रति बिल्कुल बदल गया है। ट्रेन के टॉयलेट में मग में जंजीर लगा दी गई है, कैसे कर पाओगे? ऐसे ही कह रहा था, वो तो ऐसे मत यार, बार बार मजाक क्यों करते हैं यार? मजाक नहीं कर रहे हैं सर। आप चाकू रख के बात इंटरव्यू कीजिए। चल रहा है ना। हाँ, तो चाकू रख के बात कीजिए, ये चाकू के साथ बात नहीं हो आप पाएगी। सही बात कीजिए, चाकू नहीं उठेगा। सर आप कितना पढ़े लिखे हैं? स्कूल में डस्टर, पंखा, बल्ब, चौक चुराने से फुर्सत मिलती तो पढ़ता ना। हाँ, तो आपका बिजनेस ये था हमेशा से। अच्छा, प्यार व्यार ऐसा कुछ गर्लफ्रेंड वाला एंगल है आपके स्टोरी में? हाँ, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? मतलब वो हुआ यूं कि वो जिद कर रही थी, उसे मेरा काम देखना था। मैं उसे चोरी करने के लिए साथ लेकर गया। अब पारसी रात में चाकू का वार किए जा रहा है, हवा में चाकू चला रहा है वो। एक चाकू का वार उसके कान को चीर के बाहर निकल गया। किसी तरह जान बचा के वहाँ से हम भागे। वो बाहर आई तो उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ? वो कह रही, कान में सोना पहनने का सपना था, अब जब कान ही नहीं है तो फिर। ट्रू, वेरी सैड लव स्टोरी सर, थैंक यू। वेरी सैड। याद आती है उसको। आएगी। ठीक है सर, सवालों का सिलसिला यही ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू।
अच्छा लगा मुझे भी। बिल्कुल सर। एक सेल्फी ले लेते हैं सर। अरे नहीं, नहीं एक सेल्फी ले लेते हैं सर। ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए सर, ऐसे आ जाइए। अभी मार के लाया हूँ ना, तो कैमरा टेस्ट कर लेता हूँ सर, क्वालिटी देख लेता हूँ। आइए ना सर, एक स्माइल कीजिए ना सर। ठीक है, चलिए। वैसे आप कहाँ रहते हैं सर? जाइए आप। मैं कहाँ रहता हूँ? नेक्स्ट। इस साला मेरा फोन लेके चला गया, चोर।